हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज की जो कि टाटा कंपनी में निकली हुई है। एज यूजुअल टाटा कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है टाटा कम्युनिकेशन। मैं आपको पर्टिकुलर बता ही देता हूँ। एक तरीके से टाटा कम्युनिकेशन में जॉब वैकेंसी निकली हुई है और ये है कस्टमर केयर की है। ठीक है, कस्टमर एग्जीक्यूटिव की जॉब वैकेंसी निकली हुई है टाटा कम्युनिकेशन में। और कंपनी की तरफ से लोकेशन भी मेंशन है, लोकेशन है चेन्नई की। मतलब अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। चेन्नई जॉब पोजीशन है, जॉब लोकेशन यहाँ पे चेन्नई मेंशन करी है। और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, एज सच कोई पर्टिकुलर लिखा नहीं है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाटा कम्युनिकेशन के साथ काम करने के लिए। तो इसी वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग बस स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हर एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो में क्लियर की है, जॉब से रिलेटेड, रोल से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, कैसे अप्लाई करना है वो तक मैंने बताया हुआ है। कहाँ पे जाना है, क्या करना है, इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो मतलब आपको कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कंपनी की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग टाटा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके भी आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाटा कंपनी के साथ काम करने के लिए और ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है टाटा कम्युनिकेशन में। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये किस चीज़ की जॉब पोजीशन है। ये जॉब पोजीशन है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, सर्विस डिलीवरी यूएस शिफ्ट। मतलब कि शायद आपकी जो शिफ्ट होगी वो यूएस शिफ्ट होगी। ठीक है। और किस चीज़ की जॉब वैकेंसी है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ठीक है। डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 17 अक्टूबर 2023। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑलरेडी मेंशन है 17 अक्टूबर 2023, मतलब कि रीसेंट जॉब वैकेंसी है, कोई पुरानी जॉब वैकेंसी नहीं है। लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है चेन्नई इंडिया की, मतलब ये जॉब पोजीशन रहेगी चेन्नई इंडिया में। ठीक है। मतलब अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो आपको चेन्नई जाना पड़ेगा। कंपनी का नाम है टाटा कम्युनिकेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव डिलीवरी, जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, सर्विस डिलीवरी 0 to 1 years। मतलब कि फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अब हम लोग नीचे आके एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी। मतलब एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी के बारे में हमको पता होना चाहिए, एंड ऑपरेशंस प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। इंक्लूडिंग उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूड होगा, इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है। मतलब कि इसमें आपको कैसा है ना कि सर्विस डिलीवरी के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेशन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, चेंज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड टेलीकॉम प्रोडक्ट लाइक स्विच, रूटर्स, मॉडेम, नॉलेज ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, ITIL। ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि स्विच हो गए, रूटर्स हो गए, मॉडेम हो गए, और नॉलेज होनी चाहिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी की। टूल्स लाइक MS ऑफिस वगैरह, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। MS ऑफिस, एक्सेल, ये आपको चलाना आना चाहिए। अब हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में लिखा है फ्लुएंट इंग्लिश, ओरल और एक्सीलेंट इन रिटर्न। इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, ओरली और रिटर्न लिखना दोनों। एबल टू प्रोवाइड क्लियर क्रिप्स रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन फॉर वर्क इंस्ट्रक्शंस, कस्टमर अपडेट, स्टेटस रिपोर्ट, डैशबोर्ड, नेगोशिएशन एंड इश्यूज मैनेजमेंट।
मतलब कि आपको कैसा है कि क्लियर और क्रिप्स रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन फॉर वर्क इंस्ट्रक्शन कस्टमर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टेलीकॉम सर्विस डिलीवरी, ऑर्डर प्रोविजनिंग, ऑर्डर वैलिडेशन प्रोसेस नॉलेज, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स टू वर्क विद अदर डिपार्टमेंट के साथ काम करना, सुपर सब्सिडरीज एंड द क्लाइंट्स टू डेवलप टाइमलाइंस फॉर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एंड सेटिंग प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवरिंग अपडेट्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस। तो वो सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह बताना, प्रोजेक्ट स्टेटस क्या क्या एक्सपेक्टेशन, क्या क्या डिलीवरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। prior experience interfacing directly with customers, project manager, internal organizations, यूरोप एंड यूएस बेस्ड एक्सचेंज कंपनीज। प्रायर एक्सपीरियंस अगर इन सब चीज़ों में है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मल्टीटास्किंग, लर्निंग, एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, मतलब सतरंगी काम करना, ठीक है। और लर्निंग एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस, वर्किंग इंडिपेंडेंटली विथ मिनिमम सुपरविजन in a non-structural environment, large business customer interface experience, strong organizational skill, ठीक है। ability to handle large volume of work item to ensure nothing is overlooked, able to work in autonomous fashion, ये सारी चीज़ें। तो बाकायदा इसमें आपको ऊपर की थोड़ी बहुत चीज़ें ही देखनी है, नीचे तो ये सब चीज़ें देखो फालतू की दी गई हैं कि ऐसा वैसा स्ट्रांग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हम बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी हैं, फिजिकली भी हैं, ठीक है। अब एजुकेशन एक्सपीरियंस में देख लेते हैं। बी फ्रेशर, मतलब इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस विथ रेलेवेंट टेलीकॉम वर्क एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, मतलब बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जॉब वैकेंसी 0 to 1, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा इसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है 0 to 1। 0 to 1 मतलब कि फ्रेशर जॉब वैकेंसी होती है, 0 मतलब किसी के पास कुछ नहीं है एक्सपीरियंस, और बी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, भैया पहले ही क्लियर कर देते, रात में काम करना पड़ेगा, सुबह सोना पड़ेगा, या सुबह नहीं सोना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर यहाँ पे रात में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हम एक बार इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये हमने अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको जनरेट करना पड़ेगा, पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं तो आप साइन इन कर सकते हो। अब जिनके पास कुछ है ही नहीं है, कभी रजिस्टर्ड करा ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट को क्रिएट करना है, जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका, फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, फिर साइन इन करना है। साइन इन के बाद फॉर्म फिलअप आएगा, फॉर्म को अच्छे से देख के फिलअप कर देना, ठीक है। रिज्यूम को अपलोड कर देना, सबमिट वाली एप्लीकेशन पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।